Cinema is a reflection of society and vice versa. जब पठान, गदर 2 और रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, क्या चूतिया नाम है, जब ये सब मूवीज चलती नहीं है, आई मीन दौड़ती हैं, इवन जब ओ माय गॉड 2 जैसी मूवी को प्रमोट करते हैं एजुकेशन के नाम पर, जो बेसिकली मैस्टरबेशन को डिग्निफाई करती है भारतीय परंपरा की आड़ में, और जब द वैक्सीन वॉर जैसी मूवी चलती नहीं है, लाइक कतई नहीं, तो हाँ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या लोग चूतिए हैं? वेल आई कैन से दैट, बट नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि लोगों की गलती है ही नहीं। लोगों की गलती तब भी नहीं थी जब तुम्बाड़ और एन एक्शन हीरो जैसी मूवीज नहीं चली। बट हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जो चूतिए हैं। लाइक द वैक्सीन वॉर के अगेंस्ट AIM वालों ने प्रोटेस्ट किया मुंबई में, एक ऐसी मूवी के अगेंस्ट जो केवल देश के अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रही है। अब मैं ऐसे लोगों को एंटी नेशनल तो नहीं बोलूंगा, बट अगर तुम बोलते हो तो तुम गलत नहीं हो। मैं तो कहता हूँ तुम बोलो यार। काफी लोग हैं जो मूर्ख हैं व्हेन इट कम्स टू सिनेमा, और ये एक सत्य है। अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू यार, तुम बहुत स्मार्ट हो। बट वो लोग जो मूर्ख हैं, इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है मीडिया, एंड बाय दिस व्हाट आई मीन इज रिव्यूअर्स एंड क्रिटिक्स। करप्शन यहाँ भी है और काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो बड़े रिव्यूअर्स हों या छोटे। डिस्क्लेमर, मैं बस इन पर ओपिनियन दे रहा हूँ एंड नथिंग एल्स। एक फिल्म आई थी द ग्रेट इंडियन फैमिली। अगर तुम सभी पॉपुलर रिव्यूअर्स के रिव्यू देखोगे इस पर, देन यू विल सी कि एक पैटर्न चल रहा है, ऑलमोस्ट बातें सेम ही कर रहे हैं सब। फॉर एग्जाम्पल TRP चैनल हो या बादल बरसा, आई थिंक तुम समझ गए होगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। Also a huge ensemble cast, and I have to say, barring the lack of range in the Vicky Manushi dynamic, there isn't a single element from the supporting cast that sticks out like a sore thumb. The major impression is especially created by Manoj Pava and Kumud Mishra, veterans in the... अच्छा खासा टाइम बस हो गया मेरा, क्योंकि मूवी की 2 सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पहला, इसकी फैमिली, स्पॉइलर वार्निंग, पिक्चर का टाइटल वही है, और इंट्रो में अच्छा खासा टाइम दिया है हर एक मेंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें मनोज पावा और कुमुद मिश्रा A1। बट क्या रिव्यूज पेड थे? वेल इट्स अप टू यू टू डिसाइड। रादर आई विल शो यू अ क्लिप। इसके चैनल का नाम है FT रिव्यूज। 2 पार्ट की सीरीज बनाई थी जिसमें क्रिटिक्स को एक्सपोज किया था। आज वेब सीरीज के आपको जितने भी फुल पॉजिटिव रिव्यूज देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे पेड रिव्यूज हैं। और बिल्कुल इसी तरह BH की रिव्यू भी एक के बाद एक पेड रिव्यू कर लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहा है। वो भाई पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में कोई इंडियन मूवी रिलीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी हर मूवी के रिलीज पर वो सुबह 10 बजे ही अपना रिव्यू डाल देता है, और वो पूरा रिव्यू पूरी तरह से फेक होता है। लाखों लोग बेवकूफ बन जाते हैं, और पॉजिटिव रिव्यू करने के वो बाकायदा PR कंपनी से पैसे भी ले रहा है, और अब तो उन्होंने ट्रेलर रिव्यू के भी पैसे लेना शुरू कर दिए हैं, और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के भी पैसे लेना शुरू कर दिए हैं। अब आप लोग एक स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके फेवरेट रिव्यूअर्स ने कितने पैसे इस पेड कैंपेन के चार्ज किए। ये जो स्क्रीनशॉट है वो असल में बैड बॉय फिल्म की पेड कैंपेन का है, और इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि सूरज ने 75,000 रुपए ट्रेलर रिव्यू के चार्ज किए हैं, चर्चा ने 20,000 रुपए चार्ज किए हैं, और बाकी रिव्यूअर्स के नाम भी आपको पैसों के साथ लिखे हुए नजर आ रहे हैं। और इन सभी रिव्यूअर्स की बैंक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, इन सभी की चैट्स, यहां तक कि कुछ रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेजेस, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा जो सूरज का मैनेजर है सनी, उस तक की चैट मेरे पास अवेलेबल है। और जैसे ही एक्सपोज हो गया, अचानक से सभी वीडियोस पे लाइक्स बढ़ गए। आई डोंट नो कैसे हुआ, आई थिंक टीम से बात करी होगी इन लोगों ने। रॉकी रानी की चूतिया कहानी मैंने नहीं देखी, बट तुम में से कई लोगों ने मुझे बताया कि एक बिलो एवरेज मूवी है। बट इफ यू सी द रिव्यूज देन दे आर ओवरली पॉजिटिव। हाउएवर, केवल ये साइंस रिव्यू स्पेस के करप्शन को नहीं दिखाते, क्योंकि सबसे बड़ा साइन है हिपोक्रेसी। लाइक विक्रम का रिव्यू तुम्हारे किसी भी फेवरेट रिव्यूअर ने नहीं किया था, ऑल्दो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन मूवी, इफ नॉट द बेस्ट, पर किसी ने भाव ही नहीं दिया। ये लोग टाइगर श्रॉफ की मूवी के ट्रेलर तक का रिव्यू करते हैं, बट विद्युत जामवाल की IB71 को इग्नोर करते हैं, जो रॉ एंड रियल स्पाई मूवी थी। और फिर यही लोग नेपोटिज्म का रंडी रोना रोते हैं। सूरज कुमार, हाँ भाई अब कहाँ है तू? पहले तो बड़ी वीडियो पेलता था नेपोटिज्म पर। खैर, इस दोगले से मूव ऑन करते हैं। द वैक्सीन वॉर, इंपॉर्टेंट मूवी, अच्छी मूवी, बट उफ ट्रेजिडी हुई है इसके साथ। फर्स्ट, ऑलमोस्ट एवरी रिव्यूअर एंड क्रिटिक इग्नोर्ड दिस मूवी क्योंकि एम्बार्गो लगा था। डायरेक्टर हैज ऑलरेडी सेड इट मल्टीपल टाइम्स। बॉलीवुड का इस मूवी पर एज एन इंडस्ट्री कोई सपोर्ट नहीं रहा। एंड सेकंड, जिन्होंने रिव्यू किया आधी तो कमियां निकाली मूवी की जो इनवैलिड है। लाइक सोशल का रिव्यू देखोगे तो बोल रहा है कि मूवी पॉलिटिकल हो जाती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आई एम लाइक द टाइटल इटसेल्फ सेज द वैक्सीन वॉर। वॉर में कई चैलेंजेस होते हैं, एंड इस वॉर का एक सबसे बड़ा चैलेंज पॉलिटिकल भी था। अब बात करते हैं सुचारिता जी की। शी इज द बिगेस्ट जोक ऑन फिल्म क्रिटिसिज्म। शी लिटरली सेड करण जौहर's direction is better than Christopher Nolan. And the irony is, she's taken the interview of Chris Nolan, available on his channel. And I watched it here in the United States without an interval, despite which exhaustion didn't set in, which is saying something considering Oppenheimer was the same length and that movie did lose me at certain moments. Karan here has such a tight grip on the narrative. What the fuck is this? Wow, ऐसी इन मूवीज की PR टीम है चूतिया बहनचोद। मूवी स्टॉक, जो कि एक पेड रिव्यूअर है, स्कूपकास्ट पे कई बार बोल चुका है, बंदा कंतारा एंड रॉकेटरी को ओवररेटेड कहता है और द कश्मीर फाइल्स को बेकार।
बाकी तुम देख लेना। इन सभी रिव्यूअर्स एंड क्रिटिक्स को मिलने के बाद आई रियलाइज्ड कि ज़्यादा मूवीज़ देखने से तुम सिनेमा के चौधे तो बन जाओगे, बट ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सिनेमा का ज्ञान आ जाए। I mean 90% रिव्यूअर्स एंड क्रिटिक्स चूतिए हैं, फॉर रियल। दे हैव ज़ीरो आइडिया व्हाट दे आर इवन स्पीकिंग। एंड द सैड पार्ट इज लोग इन्हें देखते हैं बिना ये जाने कि ये बकलोल बोल क्या रहा है या बोल रही है। जवान मूवी कोई पहली पॉलिटिकल मूवी नहीं थी। तमिल मूवीज जनरली ऐसी ही होती हैं, इनफैक्ट कभी कभी इससे भी ज़्यादा होती हैं। बट ब्रो, लगता है इन लोगों ने कोई नई चीज़ देख ली थी कि यो क्या देख लियो। आई मीन मूवी एज अ होल डिसेंट थी एंड पॉलिटिकली ठीक ही थी। सी, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म इन आइडियोलॉजी से मैं अग्री नहीं करता, बट इन पर बेटर मूवीज बनी है और मैंने देखी है, वो एंजॉय भी की है। ऑल्दो जवान के केस में सब, चाहे वो ऑडियंस हो, रिव्यूअर्स या क्रिटिक्स, जवान मूवी को मोर देन इनफ भाव दिया गया है। एक साइड कहती है कि तो मास्टरपीस है, दूसरी साइड कहती है कि तो वर्स्ट मूवी एवर मेड है। ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं था इससे पहले। सी, एवरी मूवी इज इंड्यूस्ड विद सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ और फिलोसफिकल आइडियाज, एंड हर मूवी का अपना एजेंडा होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, डिपेंड करता है। बट फिर बात आती है लेजी सिनेमा की, जो बस बकचोदी होती है। जैसे रिसेंट टाइम्स में गदर 2 थी, गणपत होगी, सलमान भाई की आधी से ज़्यादा फिल्मोग्राफी इसी से भरी हुई है। बट फिर भी लोग ऐसी मूवीज देखते हैं क्योंकि स्टार कल्चर या एक्टर्स का गॉड कॉम्प्लेक्स ऑडियंस के माइंड में हमेशा से फीड किया गया है। ऐसे लोगों को मैं ज़ॉम्बीज बोलता हूँ और लोगों को ज़ॉम्बीज बनाया जाता है। सोशल की लास्ट वीडियो थी SRK सेव्ड बॉलीवुड। ब्रो, SRK डिडंट सेव बॉलीवुड, ही जस्ट सेव्ड हिमसेल्फ। अगर पठान हिट नहीं होती, जो कि केवल बकचोद कंट्रोवर्सीज के कारण हुई थी, तो तुम ये वीडियोस नहीं बना रहे होते। राइट विंगर्स की एक चूतियापे ने स्टार कल्चर को फिर से पुश किया है एंड अब ज़ॉम्बीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 चैनल है, DS शुक्ला एंड मिस्टर क्लाइमैक्स। आई वॉन्ट यू टू चेक आउट दैम। फिर से बोल रहा हूँ, DS शुक्ला एंड मिस्टर क्लाइमैक्स। तुम्हें हेडेक होगा इन्हें देखकर, क्योंकि इनके लिए सिनेमा लिटरेसी तो छोड़ो, ये लोग सिनेमा के चौधे तक नहीं है, क्योंकि ये हैं स्टार्स के चौधे। And the worst part is, their following is far more than me in terms of subscribers as well as views. And I'll say just one thing, तुम जो मेरी वीडियो देख रहे हो, हाँ तुम स्मार्ट हो यार। मूर्ख तो वो लोग हैं जो DS शुक्ला या फिर मिस्टर क्लाइमैक्स जैसे चैनल्स को देखते हैं, क्योंकि तुम जिसको फॉलो करते हो उससे तुम्हारी इंटेलिजेंस का एक बेसिक आइडिया मिलता है। एग्जाम्पल के लिए एक रोहित शेट्टी का फैन है और एक मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का फैन है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। इसलिए YouTube पर भी स्मार्ट लोगों को फॉलो करो, जैसे कि मैं। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे कई क्रिएटर्स हैं, ढूंढने से मिलेंगे, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम हमें सपोर्ट नहीं करता। इसलिए लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में।